हेलो गाइज, हाय फ्रेंड्स। आज जो है तनी लेट हो गया है, लेकिन फिर भी 2 4 5 गो करेंट अफेयर है जिसको डिस्कस करते हैं। जैसे में पहला हो गया वीवी जी रामजी एक्ट है जो मनरेगा के बदले आया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब 2 दिन में 2 बार जो अर्ज किए हैं इंडिया के सिटीजन से, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और उसके बाद तीसरा न्यूज़ है चाइना से पीड़ित हो रहा है वियतनाम, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे, एक न्यूज़ है। और चौथा न्यूज़ है नॉइज पॉल्यूशन के बारे में, उसके बारे में है। और पांचवा न्यूज़ है IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। VVG रामजी टू टेक इफेक्ट ऑन जुलाई 1 जुलाई से VVG रामजी एक्ट लागू होगा इंडिया में, जो मनरेगा के बदले में लागू होगा। जो मनरेगा पहले 100 दिन का काम देता था इंडिया में, अब VVG रामजी एक्ट होगा जो 125 दिन काम देगा। ठीक है, VVG रामजी का मतलब फुल फॉर्म हुआ विकसित भारत ग्रामीण गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, 2025 जो 125 दिन काम देगा, पहले 100 दिन मनरेगा देता था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेड स्कीम था पहले मनरेगा 100%, अब क्या हो गया है 60-40 का रेशियो हो गया है। 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और 40 स्टेट गवर्नमेंट देगा VVG रामजी एक्ट में। ठीक है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़ कवर हुआ। सेकेंड न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पब्लिक अपीलिंग अर्जिंग सिटीजन टू इंडिया। क्या अर्ज किए हैं इंडिया के सिटीजन से, उसके बारे में। पहला रिड्यूस फ्यूल यूजेज, नहीं, पहला पॉइंट है जो पेट्रोल क्रूड ऑयल के यूज को कम करना है। दूसरा पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम वेयर पॉसिबल, अगर हो सके तो वर्क फ्रॉम होम करना है। बाय लोकल प्रोडक्ट, विदेशी चीज़ जो आता है भारत में उस चीज़ पे कम निर्भर होकर के अपने लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा कंज्यूम करना है। अवॉइड अननेसेसरी फॉरेन ट्रेवल, फालतू में विदेश ट्रेवलिंग जो लोग करता था उस पर बोले हैं रोक लगाने के लिए। उसके बाद रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट जो विदेश से दूसरे कंट्री के सामान उस पर कुछ रिड्यूस करने के लिए बोले हैं। ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस, क्योंकि आप लोग समझते ही हैं अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति प्रस्ताव नहीं हो पाया है। ठीक है, क्योंकि मतलब अमेरिका और ईरान के मध्यस्थता कर रहा है कौन? पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो पूरा दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए खुद बेचारा मशहूर है, तो उससे क्या शांति का उम्मीद किया जाए। और ट्रम्प वो भी किस तरह के प्राइम मिनिस्टर है, जब तक रहेंगे तब तक इम्पॉसिबल है पूरी दुनिया में शांति। ठीक है, उसके बाद फ्यूल प्राइस कंट्रोल रहेगा अगर रिड्यूस कीजिएगा। ये सब जो पॉइंट बोले थे, रिड्यूस फ्यूल यूजेज, वर्क फ्रॉम होम, बाय लोकल प्रोडक्ट, अवॉइड अननेसेसरी फॉरेन ट्रेवल, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, तो इससे क्या होगा? फ्यूल प्राइस कंट्रोल रहेगा, इन्फ्लेशन महंगाई से राहत रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है भारत में डॉलर का, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रहता है वो बचा हुआ रहेगा, नहीं तो ख़त्म होगा। रुपी का स्टेबिलिटी बना रहेगा, जो पहले 70-75 रुपये मतलब $1 पे प्रति रुपया था, 75 रुपया अब हो चुका है लगभग 90-95 के आसपास। ठीक है, रुपी स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक रहा है धीरे धीरे, तो वो भी होगा यदि इस पे लोग ध्यान दे तो। इंडिया इंडिपेंडेंट क्रूड ऑयल गैस फर्टिलाइज़र इंडिया डिपेंडेंट है क्या चीज़ सब पे? जो 88% सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल गैस फर्टिलाइज़र इस सब चीज़ का अभी पूरे दुनिया में दिक्कत है, और इसी चीज़ सब भारत जो है खुद से नहीं उत्पादन कर पा रहा है। ठीक है, दैट्स वाई वी शुड रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाय लोकल प्रोडक्ट, कंजर्व रिसोर्स। इसीलिए बोले हैं जो
मतलब रिड्यूस करने के लिए फ्यूल को कंजप्शन, उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए जितना हो सके, लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करने के लिए कंजर्व, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन प्रेशर कंट्रोल किया जाएगा, फूड प्राइसेस नहीं तो यदि नहीं ये सब करेगा लोग तो जानते ही है पेट्रोल डीजल और गैस का दाम बढ़ने से फूड प्राइस जो भी एग्रीकल्चर आइटम है उसका दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है उसका कॉस्ट बढ़ेगा। इसीलिए स्टॉप करना है यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र भी, जो वो भी पे डिपेंडेंट ही है भारत, तो उस पर भी बोला है मतलब कम करने के लिए उसका यूज। चाइना थर्ड न्यूज, चाइना चाइना से वियतनाम विपरीत हो रहा है। जैसे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और कुछ पार्ट को चाइना क्लेम करता है जो मेरा है, उसी प्रकार वियतनाम के बहुत सारे पार्ट को क्लेम करता है चाइना जो मेरा है। इसीलिए चाइना विपरीत होकर के भारत से डिफेंस डील करने का सोच रहा है और ब्रह्मोस खरीदने का भी कोशिश में है। जैसे इससे पहले फिलीपींस और इंडोनेशिया चाइना से पीड़ित होकर के ही ब्रह्मोस ले चुका है। ठीक है, उसके बाद चौथा न्यूज, नॉइज पॉल्यूशन के बारे में। नॉइज पॉल्यूशन इंडिया में बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन तो ख़त्म हो नहीं रहा है, नॉइज पॉल्यूशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसी के बारे में है न्यूज, जो 85 डेसिबल इतना ह्यूमन टॉलरेट कर सकता है, इससे अधिक यदि एयर पॉल्यूशन मतलब नॉइज पॉल्यूशन होता है तो टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, जो नींद नहीं आ पाता है, हरासमेंट होता है, बहुत सारे साइंटिफिक डिजीज होता है मतलब। ठीक है, तो उसके बारे में है। उसके बाद IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया लॉन्च किया था 2023 में। इसमें क्या होता है, जो इसका मतलब समिट दिल्ली में होने वाला है 1 से 3 जून के बीच में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मतलब ये हुआ जिसमें 7 तरह के, जैसे टाइगर हो गया, लाइन हो गया, लिपॉर्ड हो गया, स्नो लिपॉर्ड हो गया, चीता हो गया, जगुआर हो गया, प्यूमा हो गया, इस सब इंडिया पूरे दुनिया में लगभग कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा, इसमें से 7 में से 5 जो है वो इंडिया के पास सबसे ज़्यादा है। टाइगर पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है, तो इसीलिए भारत इसका नेतृत्व करके और इसको किस प्रकार से कंजर्व किया जाए और बढ़ाया जाए इसके बारे में बातचीत कर रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।